अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ये देखिए आज मैं कपास लेने आई हूँ क्योंकि हमारे गांव में लाइट नहीं होती तो दिया जलाने के लिए मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ मैं कहाँ गई और मैंने क्या क्या किया। ये देखिए आज मैं ये बहुत दूर कपास लगी हुई थी मैंने मेरे गाँव के साथ। मैं वहाँ से कपास लेने आ गई हूँ। देखेंगे कितनी प्यारी कपास है, वाइट वाइट। देखें ये इतनी प्यारी है। ये लकड़ियाँ भी अभी गीली हैं। ये कपास चुन लेंगे। ये जो होते हैं ये हमारी ये नहीं होते ये वाले, ये देखें डेंडू, इसको हमारी सराइक की ज़बान में डेंडू कहते हैं, जो कि सब जब तक फट नहीं जाते तब तक ये लकड़ियाँ हम नहीं काटते, तब तक ये फूटी कपास जो है हमारी ज़बान में फूटी कहते हैं सराइकी में, तो ये कपास नहीं हम चुनते। ये देखें कितनी प्यारी है। मैं अब आपको आगे लेके चलती हूँ। ये देखें ये कितना प्यारा घास है ये सारा, और बीच में दरख्त भी हैं। अगर इसके बीच में घुसूंगी तो सारा घास ना ख़राब हो जाएगा। बहुत प्यारा घास उगा हुआ है। अब मैं इसलिए मैंने सोचा कि आपको दूर से ही दिखा दूँ। अब मैं आगे चलती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, आप देख ही सकते हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाया ये लकड़ियाँ कपास, उसके बीच में हम आगे आए हैं। जैसे ही हमने देखा है कि यहाँ पे मूलियाँ लगी हुई हैं और साग लगा हुआ है। ये देखें इसमें मैंने कभी देखा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि भुट्टी के बीच में, कपास के बीच में ये सब कुछ होता है। आपने भी नहीं देखा होगा, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। ये देखिए यहाँ साग लगा हुआ है बीच में, शायद उन्होंने उगाया होगा। अब मैं आगे चलती हूँ। मैंने यहाँ पे ये साग देखा और मूलियाँ वगैरह देखी, तो मैंने सोचा व्यूअर्स को दिखाऊँ। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे सारे ना चावल, हमारी ज़बान में सराइकी की बोली में कहते हैं धांज, यहाँ पे वो उगा हुआ था जिसको हम साफ़ करवाएं तो उसमें से बहुत ही चावल निकलते हैं जो बहुत ही लजीज पकते हैं। वैसे हम जो गांव में, हमारे गांव में चावल उगाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, पकाने में इतने मज़े के पकते हैं पकाओ तो, और बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि कच्ची बनास्पति है तो चावल वो वाला ऐसे पकाओ तो ऐसे लगता है जैसे पक्की बनास्पति हो, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ, ये जो हैं ये सारे उन्होंने काट लिया था ऊपर से धांज, ये बच गया। इसको हमारे गांव में आग लगा देते हैं। यहाँ पे उन्होंने अभी तक नहीं लगाई, लगा देंगे। किसी किसी जगह पर उन्होंने लगाई हुई है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एक उन्होंने लाइन में आग ज़रूर लगाई है, दिखा रही हूँ। ये जो मैं को आपको ये देखें, यहाँ इस लाइन में उन्होंने आग लगाई है, और वहाँ पे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कोई उन्होंने आग वगैरह नहीं लगाई। और इस ज़मीन में भी कुछ लाइन्स में उन्होंने लगाई है आग, कुछ लाइन्स में उन्होंने नहीं लगाई। ये हमारे गांव का रिवाज है, चाहे हम लकड़ियाँ काट कर वो करें, काट लें तो तब हम उसको भी जो बच जाता है ना नीचे से, तो उसके मुड़ को भी आग लगा देते हैं। और चाहे ये हो चावल और गंदम, उसको भी हम आग लगा ही देते हैं, उसके जो नीचे बचता है। ये देखें व्यूअर्स, इसे बन्ना कहते हैं। जहाँ से कि हम बन्ना कहते हैं गुज़रने की जगह को, जो छोटी सी जगह हो उसको हम बन्ना कहते हैं हमारे सराइकी बोली में गांव वाले। ये देखिए इसके बीच में ये जो आपको नज़र आ रही है ये होती है इमली। ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ से सामने आपको घर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से बच्चे पढ़ के आते हैं कुरान शरीफ, तो वो यहाँ से इमली खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। मैं अब आगे जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले सब्जियाँ दिखाई थी, बेमौसमी सब्जियाँ हमारे गांव में कैसे उगाते हैं, ये देखें। ये देखें व्यूअर्स, पहले हम आए थे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये खाली थी सिर्फ लाइन्स। अब इसमें चीज़ें उगी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखें व्यूअर्स, ये लग रहे ये, हाँ जी ये बैंगन है, और ये बैंगन है। आगे मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ से छापा फटा हुआ है तो मैं ज़रा पहचान करती हूँ और बताती हूँ। जी हाँ, ये कद्दू है, कद्दू, सॉरी बैंगन नहीं है, ये कद्दू है।
तो गांव के कद्दू बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, पर बहुत ही टेस्टी पकते हैं वो, क्योंकि वो नरम नरम होते हैं और काटने में भी आसानी होती है और वो सही अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारी ये 20 मरले ज़मीन होगी या 40 मरले ज़मीन होगी, 2 कनाल, सो ये उसमें उगे हुए हैं। और साइड पे ये देखें, ये लहसुन लगा हुआ है, और ये अभी ग्रीन लहसुन है, हम इसको कहते हैं सावा थोम सराइकी बोली में, और ये ग्रीन लहसुन है। ये देखें, फिर ये जैसे होता है लहसुन सूखा वो बन जाएगा। ये पहले ये वाली जो बुकें हैं ये सूख जाएंगी, फिर ये बड़ा होगा तो फिर ये इसको ऐसे जड़ से निकालेंगे तो ये वैसे ही बन जाएगा जैसे लहसुन होता है। ये देखें व्यूअर्स, सामने आपको नज़र आ रही होगी मकाई भी है सामने, वैसे मैंने आपको दिखाई तो है पहले ही। अब मैं उसी ज़मीन में आई हुई दोबारा, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी दिखा दूँ। मैंने सोचा कब से मैं गई नहीं उस ज़मीन में, देखूँ तो सही इसमें क्या उगा हुआ है और व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। देखें तो ये देखें व्यूअर्स, अब मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ और मैंने सोचा कि आपको मैं दिखाऊं कि मैं घर पहुँचने वाली हूँ, बताऊं। ये देखिए सामने ये आम भी खड़े हैं और लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये ज़मीन तो मैंने आपको पहले दिखाई दी थी। तो ये लड़के गुच्चियाँ खेल रहे हैं। सो वो मैंने कहा आपको आम दिखाऊं, वो देखो सामने ये 2 गंदम उगी हुई है, ये भूँ है, तो ये अब औरतें घास करके जा रही हैं। सो मैं घर पहुंच गई हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।